नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति के उस विचार की जिसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे उस विचार की, उसके बाद में उसके पहलू हैं जो विभिन्न पहलुओं में उन्होंने बात की है। व्यवहारिक जीवन में उसका महत्व, उससे क्या असर हो सकता है हमारी व्यवहारिक ज़िंदगी पर, और हम क्या से क्या हो सकते हैं। साथियों, जीवन बदलने वाली ये वीडियो, ये बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो उनकी मूल भावना क्या थी, उन्होंने आखिर क्या कहा था, वो नियम कौन सा था, वो तथ्य कौन सा था। उन्होंने कहा था, क्या आपने कभी सोचा है जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वास्तव में देख कौन रहा होता है? क्या देखने वाला और देखे जाने वाली वस्तु दो अलग अलग चीज़ें हैं, या फिर वे एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? जदु कृष्णमूर्ति के गहरे विचार दृष्टा ही दृष्टि है को विस्तार से समझने के लिए आज हम परत दर परत इसमें घुसेंगे और बताएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। लेकिन ये विचार दृष्टा ही दृष्टि है केवल दार्शनिक या बौद्धिक नहीं है, बल्कि वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन, हमारे संबंधों और यहाँ तक कि हमारे भीतर की आंतरिक शांति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हो सकता है कुछ साथी नए हों, जे कृष्णमूर्ति के बारे में उन्हें ना पता हो, तो पहले एक संक्षिप्त सा हल्का सा उनका परिचय कि जे कृष्णमूर्ति जी 20वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। गुरु शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता है क्यों वो कहते थे कि किसी भी गुरु परंपरा में मैं नहीं आता हूँ, ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना कोई मेरा शिष्य है। इसलिए वो आध्यात्मिक शिक्षक थे। उन्होंने किसी भी धार्मिक या पारंपरिक गुरुत्व को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि सत्य किसी भी संस्था, पुस्तक या गुरु से परे है। वो स्वयं मानते थे कि सत्य को पाने के लिए हमें किसी संस्था, किसी पुस्तक, व्यक्ति विशेष या शब्द विशेष पर नहीं जाना है। हमें यदि सत्य जानना है तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, अर्थात इससे ऊपर जाना पड़ेगा। उनकी शिक्षाएं हमें क्या सिखाती हैं और किस प्रकार से हमारे मानसिक विस्तार को और बढ़ाती हैं, और किस प्रकार से हम उनको देख सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा था, क्या वास्तव में दृष्टि और दृष्टा अलग हैं? आइए हम इसी पर अब चर्चा करें। हम आमतौर पर मानते हैं कि देखने वाला दृष्टा अर्थात और जो देख रहा है और दृष्टि दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं ये केवल एक मानसिक विभाजन है। वास्तव में हमारा मन जो देखता है वह हमारे विचारों, धारणाओं और अतीत के अनुभवों से प्रभावित होता है। अर्थात वो कहते थे कि हम जो देख रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। हमारे साथ में, हमारे देखने में और क्या जुड़ जाता है, जो हमारी विचार हैं, हमारी धारणाएं हैं और हमारे पूर्व के अनुभव, उनसे हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का फिल्मांकन अपने मन में कर लेते हैं और वही अंकित हमारे मन पर होकर के उस वस्तु को अलग तरीके से हमारे सामने पेश करता है। तो दृष्टि दृष्टा है का जो अर्थ है वो क्या प्रभाव डालता है हमारे जीवन में, तो पहले चर्चा करेंगे सबसे बड़े विषय की, अर्थात मनोवैज्ञानिक प्रभाव, कि आखिर ऐसा होने से हो क्या जाता है, यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा। तो हम इस जीवन को किस प्रकार से देखते हैं? क्या हम चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसी भी हैं, या हम किसी और तरीके से देखते हैं, या फिर हमारा देखना हमारे अनुभवों और धारणाओं से प्रभावित होता है? अर्थात वो कहते हैं, क्या हम अपने देखने के साथ में निष्पक्षता कर सकते हैं, या हम करते हैं? और इसी बात को लेकर के वो आगे बढ़ाते चले गए कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं, अर्थात हम किसी वस्तु को उसके उसी रूप में देखने में अब तक अक्षम हैं, और मानवता की यह बहुत बड़ी हार है कि आज तक हम किसी वस्तु को उसके सही रूप में नहीं देख पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में ही पहले से कुछ विचार होते हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि देखने की प्रक्रिया स्वयं प्रभावित हो जाती है हमारे उन विचारों के कारण, हमारी उन धारणाओं के कारण। अब हम इसका उदाहरण देखें कि आखिर क्या ऐसा होता है, या सिर्फ ये विचार थे, एक मिथक था, धारणा थी, या अन्य लोगों की तरह उन्होंने भी हमारे ऊपर कुछ
थोपना चाहा। तो आप किसी मित्र से मिले, इसको हम अपने जब वास्तविक जीवन में उतारते हैं तो हम अगर किसी मित्र से मिलते हैं जो पहली बार हमने देखा है तो हम उसको किस प्रकार से देखते हैं, ना उसके साथ हम किसी अच्छी चीज़ को जोड़ते हैं ना बुरी चीज़ को जोड़ते हैं, अर्थात हम उसे बिना किसी पूर्व धारणा के देख सकने में सक्षम होते हैं। हमें नहीं पता है हमारे सामने वाला अच्छा है बुरा है, संत है असंत है, ज्ञानी है अज्ञानी है, क्रोधी है लालची है या शांति प्रिय है। ये हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं उठती है, अर्थात हम उस परिचय की सीमा के बाहर हैं, तब हम उसे निष्पक्ष देखते हैं। जैसे ही हम परिचय की सीमा में प्रवेश करते हैं, अर्थात उसे पहले से जानते होते हैं, तो हम उसे फिर किन किन रूपों में देखते हैं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। अब ये हुई है एक व्यक्ति को देखने के बाद। ये हमारा मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है हमारे ऊपर, मानसिक पूर्वाग्रह है, वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरे पर आता है समाज और उसकी धारणाएं। आखिर यदि किसी व्यक्ति का एक धर्म या जाति विशेष से संबंध है तो क्या हम उसे उसके व्यक्तित्व से अधिक पहचान से आंकते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति जो हमसे पूर्व परिचित है, उसकी कोई विशेष जाति है या उसका कोई विशेष धर्म है। अब ये जो विशेष शब्द जोड़ा गया है इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विशेष जोड़ा गया हमारे द्वारा, हमारे समाज द्वारा, हमारे पुस्तकों द्वारा, हमारे मजहबों द्वारा, हमारे पंथों द्वारा, हमारे संतों द्वारा। इसीलिए हमने तुरंत ही कह दिया कि क्या किसी विशेष धर्म या किसी जाति से है। तो ये देखने की हमारी प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करती है। समाज की धारणाओं को साथ में लेकर के हम देखते हैं, अर्थात उसको उस रूप में नहीं समझ पाते हैं जिस रूप में वो है। अब हम स्वयं को देखें। आपने कभी भी अपने आप को बिना लेबल का देखा है, अर्थात आप अपने बारे में जो सोचते हैं तो क्या आप केवल विचारों के समूह होते हैं। आप अपने स्वयं को देखिए। जब आप स्वयं को देखते हैं तो आप अपने ऊपर भी लेबल लगा लेते हैं। आप लेबल लगाएंगे कि मैं टीचर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं नेता हूँ, मैं राजनेता हूँ, मैं अभिनेता हूँ। तमाम चीज़ के लेबल लगा करके आप खुद को भी देखते हैं। आप खुद को जैसे हैं मूल रूप से देखने में सक्षम नहीं है। जे कृष्णमूर्ति यही बात हमको व्यवहारिक जीवन में समझाना चाहते थे। अब मानसिक अवधारणाओं की जड़ें कहाँ हैं? जे कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि आखिर ये मानसिक अवधारणाएं जो हमने बना ली हैं, हम जिन पर चल रहे हैं, जो हमारे लिए एक सुगमकर्ता का कार्य कर रही हैं, हमें सुगमता प्रदान करती हैं, क्या वास्तव में सुगमता प्रदान करती हैं या जटिलता की ओर ले जाती हैं? क्या हमारे जीवन को जटिल बना रही हैं या हमारे जीवन को सरल बना रही हैं? तो इसकी जड़ें कहाँ हैं? आखिर ये कैसे पनपती हैं? ये उगती कहाँ हैं? इन्हें खाद पानी कौन देता है? इनका पोषण कौन करता है? तब इसमें क्या कहा है उन्होंने? वास्तव में हमें सिखाया जाता है कि चीज़ों को किसी विशेष नज़रिए से देखा जाए। ये सामाजिक धारणाएं हैं, ये मानसिक धारणाएं हैं जो हमें स्वयं में बताती हैं कि किसी भी चीज़ को विशेष नज़रिए से देखा जाए। सामने वाला व्यक्ति यदि टीचर है तो आपके अंदर एक धारणा आती है कि ये गुरुजी हैं, ये शिक्षित हैं, ये अच्छे होंगे, ये हमारी एक धारणा है। वो कैसे हो सकते हैं ये धारणा हमें नहीं बताती है, हमें पहले ये बताती है कि वो व्यक्ति ठीक है। उसी प्रकार से किसी के भी बारे में जब आप देखते हैं तो आप जो सीख के आए हैं, जो समाज ने आपको सिखाया है, वो उस पर आप आरोपित करते हैं, अर्थात वो आप उस पर थोप रहे हैं जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा समाज, परिवार और शिक्षा हमें ये सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसी सही और गलत के फ्रेम में बांधकर हम अपने सामने वाले को देखते हैं। इट मीन्स हम उसको सही नहीं देखते हैं, अर्थात हम उसको मूल स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। हमारी शिक्षा ने जो फ्रेम तैयार किया है, हमारे समाज ने जो फ्रेम तैयार किया है, हमारे मन ने जो फ्रेम तैयार किया है, उसमें जड़कर ही हम उसको देखते हैं। लेकिन क्या कभी भी हमने किसी को निष्पक्ष रूप से देखा है कि वास्तव में वो क्या है, क्या वास्तव में जीवन क्या है? नहीं देखा है। इसी बारे में
हमारी धारणाएं और मानसिक संरचना क्या कहती है कि आखिर आप उन चीज़ों को वास्तविक रूप में देख ले सकते हैं, देखते हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। ये हमारी मानसिक संरचना हमें इस प्रकार से बाधित करती है। तो इसमें मन का बहुत बड़ा खेल है। जो हमने मन में रोपा है वही उग के तैयार हो जाता है, वही हमारे सामने आता है। तो हम वास्तविकता को कैसे देखते हैं? जब हम चीज़ों को अपने अतीत के अनुभवों, यादों और समाज द्वारा दिए गए विचारों के माध्यम से देखते हैं, तब तक समझ नहीं आती है कि देखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, तब तक आप सत्य को नहीं समझ सकते। अर्थात हम समाज के दिए हुए नियमों, कानूनों से अपने आप को बांध कर देखते हैं, अर्थात सत्य के हम इर्द गिर्द भी नहीं होते हैं। हम सत्य से लगातार दूर होते चले जाते हैं। वो धारणाएं चाहे आपने समाज से प्राप्त की हों, चाहे परिवार से प्राप्त की हों, चाहे शिक्षा से प्राप्त की हों, चाहे किसी धर्म से प्राप्त की हों, चाहे विशेष स्थान विशेष से प्राप्त की हों, लेकिन वो धारणाएं हमारे साथ जुड़ ही जाती हैं और उन धारणाओं के कारण हम किसी चीज़ को सही अर्थों में नहीं देख पाते हैं। अब यहीं पर उनका सिद्धांत था दैत और अद्वैत। अर्थात दैत हमें ये भ्रम देता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग अलग है, लेकिन अद्वैत कहता है ये केवल मन की बनावट है। दो सिद्धांत हैं, दैत का और अद्वैत का। तो इसमें बहुत गहरे में उतरते हैं तो देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों अलग अलग हैं और फिर दोनों एक हैं। ये सब हमारे मन की बनावट है। अब इसका हम व्यवहारिक प्रयोग देखते हैं कि किसी चीज़ को बिना नाम दिए देखना। 1 मिनट को आप किसी भी चीज़ को, आपके घर की कार है, आपका मकान है, आपकी गाड़ी है, आपका बंगला है, कुछ भी है, आप इसे 1 मिनट के लिए बिना नाम के देखिए। कैसा अनुभव होता है कि आप उसका नाम नहीं जानते हैं, आप अभी उसका प्रयोग भी नहीं जानते हैं। फिर आप क्या देखते हैं? जो आप देखते हैं वही निष्कर्ष है कि आप धारणाओं के बिना कुछ भी नहीं देख सकते, और जब धारणाओं के बिना नहीं देख सकते फिर आप सत्य को भी नहीं देखते हैं। क्योंकि गाड़ी आपको पता है चलती है, गाड़ी पता है किसकी बनी हुई है, इसमें ईंधन क्या लगता है, इसकी स्पीड कितनी है, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। ये सब आपकी धारणाएं हैं जो कि आपने समाज से देख करके सीखी हैं। इसी रूप से अपने जो है आप उसका आकलन करते हैं। अब अपने विचारों का निरीक्षण करना कि वे कहाँ से आ रहे हैं, इस पर आप विचार करें। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी दृष्टि को आपका समाज, समाज, शिक्षा और आपका पड़ोस कितना प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि आखिर हम पूरी तरह से जागरूक होकर चीज़ों को क्या देख सकते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है कि उन धारणाओं को तोड़ने के बाद आखिर हमारे पास बचता क्या है? हमने कहा कि घर है, घर शब्द आते ही हमारे सामने बेडरूम, किचन, बाथरूम सब कुछ सामने आ जाता है। ये सारे नाम हमने समाज से सीखे हैं, हमने पुस्तकों से सीखे हैं, हमने उनके प्रति एक धारणाएं तैयार की हैं। फिर हम कहें इन धारणाओं को छोड़ दीजिए, फिर आप घर की कल्पना कीजिए, तो शायद हम 1 मिनट भी घर के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। अब ध्यान क्या करता है? जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि इन धारणाओं को तोड़ने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। अर्थात जो ध्यान की चर्चा होती है, ध्यान पर बहुत बड़े शिविर होते हैं, ध्यान पर पुस्तकें लिखी जाती हैं, ध्यान पर रातों दिन बहस होती है, लेकिन वो ध्यान है क्या? तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उन सारी धारणाओं को तोड़ने का नाम ध्यान है। और आँख बंद करके कहीं एकांत में या किसी गुफा में, अंधेरी जगह में या प्रकाशवान जगह में या कहीं प्राकृतिक स्थान पर जाकर के बैठ जाना ध्यान नहीं है, ऐसा जे कृष्णमूर्ति कहते थे। वो कहते थे कि ध्यान का अर्थ है बिना किसी अवधारणा के किसी वस्तु को देखना। जब हम चीज़ों को केवल देखते हैं तब दृष्टि और दृष्टा का भेद मिट जाता है। ये उन्होंने ध्यान की असली व्याख्या बताई थी।
साथियों, जीवन बदल सकता है यदि हम इस अवस्था में 24 घंटे में एक भी मिनट के लिए पहुंच जाएं, जब हम सारी धारणाओं से मुक्त हो जाएं। और वो धारणाएं हम वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में, विचारों के बारे में भले न तोड़ पाएं, लेकिन अपने इस शरीर के बारे में अगर 1 मिनट भी धारणाओं को तोड़ के बैठ जाएं, फिर आप अपने को वास्तविक रूप में पहचानने लगेंगे। अब ध्यान का जो व्यवहारिक अभ्यास है वो कैसे हो सकता है? ये कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप किसी भी वस्तु को बिना नाम दिए, आप भूल जाएं इसका कोई नाम है, आप भूल जाएं हम इससे पहले से परिचित हैं, उसे आप देखिए। जब आप किसी से बात करें तो केवल सुने, बिना प्रतिक्रिया दें। व्यवहारिक ध्यान की बात हो रही है कि आखिर ध्यान में उतरने के सूत्र क्या हैं, ध्यान में कैसे उतरा जा सकता है, और ध्यान में जो उतरते हैं उनके जीवन में परिवर्तन क्या होता है, आखिर वो लोग हमसे अलग कैसे हो जाते हैं, या जो ध्यान में उतरेगा वो अलग कैसे हो जाएगा। इसके लिए जय कृष्णमूर्ति ने जो 3 फार्मूले दिए हैं, वो एक बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु को बिना नाम दिए देखिए। किसी व्यक्ति से बात करें तो बिना प्रतिक्रिया दे उसे आप सुने। फिर अपने विचारों को पकड़ें कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब इस अवस्था में पहुंचने के लिए आपको किसी गुरु या किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का इसमें कोई महत्व नहीं है। ये आपके अभ्यास से सबल हो सकता है, सक्षम हो सकता है। आप स्वयं सक्षम हो सकते हैं इस विधि में, लेकिन आपको ये 3 प्रयोग अपने ऊपर करने पड़ेंगे। अब व्यवहारिक जीवन में जब ये समझ आपके अंदर आ जाएगी, फिर आपका जीवन बदलेगा कैसा। आखिर हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं, हम स्वयं अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, आइए इसके लिए हम आगे चर्चा करें। आप सिर्फ एक दिन न कर सकें तो 1 घंटा, 1 घंटा न कर सकें तो 1 क्षण के लिए आप बिना तनाव के जिएं। तनाव है क्या? तनाव भी वही धारणाएं हैं, वही अतीत है, वही भविष्य है, वही आपका जो है लेखा जोखा है जो आपने अपने ऊपर थोपा है। हम जो लादे घूम रहे हैं उस तनाव के बिना, अर्थात हम अपना अतीत भूल जाएं, हम अपना भविष्य भूल जाएं, सिर्फ वर्तमान में 1 मिनट के लिए आ जाएं। अर्थात यदि आप किसान हैं तो आप भूल जाएं कि आज खेत को जाना है, आप भूल जाएं हमारी फसलें, कोई जानवर चल रहा है, आप भूल जाएं कि आज मौसम कैसा होगा, आप भूल जाएं फसल के दाम गिरेंगे या बढ़ेंगे। फिर आप देखें 1 मिनट सिर्फ बैठ करके। यदि आप शिक्षक हैं तो आप भूल जाएं कि आज क्या पढ़ाना है, आज किस समय पहुंचना है, आज हमारा कक्षा कक्ष कैसा होगा। इन चीज़ों को आप भुला के देखें, फिर आपको पता लगेगा कि आप अभी तक जो जीवन जी रहे थे वो वास्तविक जीवन नहीं था, वो एक काल्पनिक जीवन था, वो उन धारणाओं में बंधा हुआ जीवन था जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसा जीवन जीकर देखें जहाँ तनाव ना हो। अगर आपने किसी भी चीज़ को बिना मस्तिष्क की बाधाओं का नाम इन्होंने इसीलिए लिया था कि जो धारणाएं हैं वही तो बाधाएं हैं। तो आप उन बाधाओं से निकल करके एक बार देखें, फिर आपको पता लगेगा कि हम अभी तक जो देख रहे थे क्या वास्तविक था या सिर्फ काल्पनिक था। क्या आप खुद को बिना किसी लेवल, विचार या धारणा के देख सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वयं एक विवेकशील व्यक्ति हैं, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही साधु हैं, आप ही संत हैं, आप ही एक महापुरुष हैं। यदि हम बिना किसी लेवल के किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं, और ये किसी की जगह ये शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी कि आखिर हम अपने आप को बिना लेवल के कितने क्षण देख सकते हैं, हम अपने आप से कितने क्षण बिना लेवल के बात कर सकते हैं, अर्थात हम एक क्षण के लिए क्या बिना लेवल के जीवन जी सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अर्थात आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये कृष्णमूर्ति के जीवन बदलने के कुछ टूल थे, कुछ नियम थे, कुछ
अवधारणाएं थीं। अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसके पार्ट 2 में फिर मिलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर अपने जीवन को कैसे बदला जा सकता है। वीडियो को सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।